हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज बात करेंगे एक्ने के बारे में। एक्ने के बारे में अक्सर देखा जाए तो नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर मेरे पास रहते हैं तो नियर अबाउट 20% ऑफ पेशेंट्स अगर देखें तो उनमें एक्ने और स्किन रिलेटेड डिसीज के लिए रहते हैं। एक्ने ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। आज हम ओवरऑल उस पूरी चीज को कवर करके आज हम चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। एक्ने एक तरह से देखा जाए तो पिंपल फॉर्म अगर देखें तो नॉर्मल, अगर बम्पी एरियाज, रेडनेस, पेनफुल, स्टिंगिंग, बर्निंग इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन कुछ वियर्ड फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक्ने हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी हो सकता है। नियर अबाउट 85% ऑफ पीपल का ये कहना होता है कि उन्हें कभी ना कभी लाइफ में एक्ने हुआ होता है, ठीक है। एक्ने आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस पर डिपेंड करता है और काफ़ी सारे जो टीनेजर्स होते हैं उनका मेन रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हार्मोनल चेंजेस एक्ने का एक मेजर इशू बनता है। तो अक्सर उस वाली चीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप एक्ने पर यूज़ करेंगे उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ज़्यादा होते जाएंगे। इसलिए कम से कम मिनिमल ट्रीटमेंट आप प्रेस्क्राइब रखें। एक्ने को अगर आप कहें तो 2 दिन में 2 बार चेहरा धोना इज सफिशिएंट रहता है। उससे ज़्यादा अगर आप ज़्यादा मेडिकेशनल सोप या फिर मेडिकेशनल फेस वॉश से चेहरा धोएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ फैक्ट्स है। एक्ने को कभी भी पॉपअप या दबाना या उसका पस निकालने की कोशिश नहीं करना होता। ये आपके स्कार फॉर्मेशन और गड्ढों का कारण बनता है। अब बात करते हैं कि एक्ने अगर आपको है, ठीक है, माइल्ड एक्ने से मॉडरेट एक्ने वाली कंडीशन होती है। अगर आप है ना टीनेजर से 16 टू 25 ईयर्स के आसपास की अगर आपकी एज है और अगर आप एक्ने वाली कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि एक्ने वाली कंडीशन को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट नहीं किया जाए। कोई सा भी डॉक्टर आपको कितनी भी दवाइयाँ दे देगा। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कि नियर अबाउट टू 10 ईयर्स तो हो गए हैं, वो एक्ने की दवाइयाँ ले चुके हैं, कई तरह की दवाइयाँ, टेट्रियोनिन, रेटिनॉल्स ले चुके हैं, एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं, कई तरह के फेस वॉश और सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, लेकिन स्टिल उनका एक्ने वाली जो कंडीशन है वो अभी भी सेम टू सेम बनी हुई है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको एक्ने वाली कंडीशन है तो आप इनिशियली में किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ उसी विषय पर रहेगी। अगर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्ने वाली कंडीशन को ट्रीट करना बहुत आसान होता है अगर आप बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर फीमेल महिलाओं में बात करें तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, पीरियड्स इरेगुलर और पीसीओडी एक एक्ने का कारण बनता है। तो उसी वाली कंडीशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आज आपको कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि आप इजीली जाकर कहीं से भी परचेस करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंजोइल पेरोक्साइड अगर हम देखें तो 2.5% से लेकर 10% का आप सॉल्यूशन, उससे आप फेस वॉश अगर देखें तो वो आप कर सकते हैं। सेकंड अगर देखें तो सैलिसिलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होता है स्किन के लिए। सैलिसिलिक एसिड अधिकतर जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं, एक्ने रिलेटेड जितने भी फेस वॉश आते हैं उसमें आराम से मिलता है और आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश को आप यूज़ करें, चेहरे पर लगाएं और आप उसको धो दें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, थर्ड पॉइंट, एलोवेरा क्रीम या जेल जो आती है। एलोवेरा अगर जेल अगर आप लेते हैं तो मेक श्योर की बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए। विज्ञापन पे न जाते हुए उसके कंटेंट फॉर्म्स आप ज़रूर देखें कि उसके अंदर अगर प्रॉपर एलोवेरा जेल होगी, अगर देखा जाए तो 98% ऑफ एलोवेरा अगर उसके अंदर होगा तो वो आपके लिए एक्ने स्कार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन का नाम होता है सल्फ़र। सल्फ़र अगर हम देखें तो एक तरह से एक एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है सल्फ़र, इसलिए सल्फ़र का यूज़ करना बहुत अच्छा माना जाता है एक्ने वाले पेशेंट में। विटामिन सी एक तरह से देखा जाए तो एक्ने और स्किन से रिलेटेड कंप्लेंट्स को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। और लास्ट और मोर इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है कैलेंडुला। कैलेंडुला सोप को भी आप एक्ने या सैलिसिलिक एसिड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिकेशन हैं जो कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू ऑन एक्ने के बारे में। मैंने आपको इसके अंदर
कुछ होम रेमेडीज़ बताई हैं, कुछ आपको पर्टिकुलर मैनेजमेंट बताया है, इसके कुछ फैक्ट्स बताए हैं, साथ ही साथ ओवर द काउंटर मेडिकेशन बताई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट, आप ज़रूर आप हमें कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।